अगर आप भागवत गीता से संबंधित धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं और गीता के द्वारा अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आज ही जस्ट टू बी ज्ञान गुरुजी चैनल करें सब्सक्राइब। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला बीजेपी जजपा हलोपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा को हराकर भले ही इलाहाबाद उपचुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई। करीब 16 साल से सत्ता से दूर चल रहे अभय सिंह चौटाला के सामने जहां संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जुड़े रखने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं सत्ता में भागीदार अपने भाई अजय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक दांव को कामयाब नहीं होने देने का दबाव भी कम नहीं रहेगा। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय सिंह चौटाला 5वीं बार विधायक बने हैं। उन्हें सबसे कम उम्र में 5 बार विधायक बनने का मौका मिला। 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अभय सिंह ने किसान संगठनों के कहने पर इलाहाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश के 90 विधायकों में अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता को छोड़ा था। अभय सिंह को उम्मीद थी कि उपचुनाव में 20 से 25 हजार मतों के अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी जीत का अंतर 6,700 वोट रहा है। भाजपा जजपा और हलोपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने जिस तरह पूरी ताकत के साथ इलाहाबाद का उपचुनाव लड़ा, उसके मद्देनजर अभय सिंह चौटाला की 7,500 मतों से जीत के बाद भी बड़े मायने हैं। अभय के भतीजे दुष्यंत अपने चाचा की इस जीत को जीत नहीं मानते, जबकि अभय के बेटे अर्जुन को लगता है कि उनके पिता ने भाजपा जजपा व हलोपा के साथ रणनीतिक तौर पर साझेदारी हो चुकी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे अभय सिंह की राजनीतिक ताकत को तो बढ़ी ही है, साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नए जोश का संचार हुआ है। अभय सिंह आज विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा के विशेष और शीतकालीन सत्र में एक बार फिर गठबंधन में कांग्रेस पर हमलावर नजर आ सकते हैं। 2019 के चुनाव में अभय सिंह अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे, लेकिन विधानसभा के बजट और मानसून सत्र में अभय सिंह की गैर मौजूदगी इनेलो कार्यकर्ताओं को खासी खली है। अभय सिंह की राजनीतिक ऑरा ही कुछ अलग तरह का है। उनकी जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा, लेकिन संगठन को खड़ा कर कार्यकर्ताओं को सत्ता में वापसी का भरोसा दिलाने की चुनौती बरकरार है। जसपा का वर्कर भी कभी इनेलो का वर्कर रहा है। अब चूंकि दुष्यंत ने इन वर्करों को सुनाई शुरू कर दी है, ऐसे में अभय सिंह को इन पार्टी वर्करों को अपने साथ बनाए रखने की मुश्किलें सबसे बड़ी रणनीतिक ढंग से सामना करना पड़ सकता है। इन वर्करों को अपने साथ जुड़े रखने के लिए अभय सिंह की जितनी मेहनत करेंगे, उससे कहीं अधिक मेहनत दुष्यंत उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने के लिए रणनीति बना सकते हैं। लिहाजा चौटाला परिवार की वर्करों को लेकर खींचता नए समीकरण पैदा कर सकती है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्या अब अभय और अजय के साथ जो वोट बैंक उस वक्त एक विचारधारा से टूटकर दूसरी विचारधारा के साथ शिफ्ट हुआ, क्या इनेलो उसको अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएगी? चूँकि इनेलो का ही टोटल वोट बैंक था जिसका बंटवारा 2 गुटों में हुआ, एक जेजेपी तो एक आईएनएलडी रह गई। अब ऐसे में 2024 की तैयारियों में जुटे अभय और ओपी चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस खोए हुए अपने वोट बैंक को वापस लाने की होगी। ऐसे में अब जेजेपी भी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए तमाम मेहनत के पैरामीटर्स के साथ गुजरेगी, मगर क्या अभय सिंह की रणनीति आगे की रहने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में हरियाणा में जहां पर 2024 में खैर अभी चुनाव में बहुत वक्त पड़ा है, मगर उससे पहले सुगबुगाहट ये है कि क्या इनेलो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी या फिर कोई तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। दरअसल ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ आकलन ही किया जा रहा है, मगर अभय के सामने चुनौतियां बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।